बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कुनबे की घेराबंदी तेज कर दी है। कल संपत्ति सीज करने के बाद आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत राबड़ी, तेजस्वी, मीसा परिवार के कुल 6 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया। लालू के कुनबे पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा। तेजस्वी और मीसा के साथ राबड़ी पर दर्ज हुआ केस। 1000 करोड़ की जमीन सौदे में केस दर्ज। चारा घोटाले में पहले से ही मुश्किलों में घिरे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सियासी करियर के सबसे मुश्किल के दौर में पहुंच गए हैं। 1000 करोड़ के जमीन सौदे और टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति कानून के तहत लालू परिवार के कई सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें शामिल है लालू की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, डिप्टी सीएम बेटे तेजस्वी यादव, बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और दामाद शैलेश, बेटी चंदा और रागनी यादव। डेटा के आधार पर, राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर ये गलत अफवाहें, बातें चलाई जा रही हैं और हम लोगों ने तो ये भी पहले से कहा है, हम लोगों ने ना कोई चीज छुपाया है और इस पे हम लोग को बुलाया जाएगा, बात की जाएगी तो हम लोग हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने सोमवार को लालू के बेटे बेटियों की दिल्ली और पटना में 10 से ज्यादा संपत्तियों को जब्त किया है। बेनामी संपत्तियों में दिल्ली के बिजवासन स्थित मीसा और शैलेश का फार्म हाउस, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी, चंदा और रागनी का बंगला, दानपुर और पटना में राबड़ी देवी और तेजस्वी की 9 संपत्ति और दानापुर के जालापुर में ही AK इन्फो सिस्टम के नाम से राबड़ी और तेजस्वी की 3 संपत्ति शामिल हैं। गौरतलब है कि लालू कुनबे की बेनामी संपत्तियों का लगातार खुलासा करने वाले बीजेपी के सुशील मोदी ने मंगलवार को राबड़ी देवी के 18 फ्लैट्स का खुलासा किया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, उनका पटना शहर में 18 फ्लैट है। यहाँ तो लोगों के पास 1 फ्लैट, 2 फ्लैट रिटायर होते होते और खरीद पाना या व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो जाता है। आज तक ने राबड़ी देवी के एक ऐसे ही फ्लैट का जायजा लिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों के खिलाफ जिस तरीके से बेनामी संपत्ति का खुलासा सुशील कुमार मोदी कर रहे हैं, उसी क्रम में आज एक नया खुलासा सुशील मोदी ने किया है और आरोप लगाया है कि राबड़ी देवी के पटना के 2 जमीनों पर जो है वो 18 फ्लैट्स हैं और 18 पार्किंग स्पेसेस भी हैं और इसमें से जो दोनों ज़मीनें हैं, एक ज़मीन पटना से बाहर यानी कि सगुना मोड़ के पास दानापुर इलाके में है, यहाँ पर आपको जो है 20 डिसमल ज़मीन है और दूसरी जगह जो ज़मीन है वो तकरीबन 15 डिसमल है, वो शेखपुरा में है। यकीनन जांच एजेंसियों का कसा शिकंजा लालू परिवार के लिए मुश्किलों का सबब है। खास तौर पर बिहार की सियासत में इसका खासा असर पड़ सकता है। पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। गौ तस्करी पर आज तक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। असम के धुबरी में गायों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। असम के धुबरी से बांग्लादेश के कुरीग्राम तक कैसे होती है गायों की तस्करी, कैसे एक नदी को तस्करी का जलमार्ग बना दिया गया। हमारे सहयोगी विश्वजीत और धुबरी से हमारे संवाददाता अजय मोर की ये रिपोर्ट है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। कुछ लोग गायों को दोनों तरफ से केले के तने से बांधने में जुटे हुए हैं। जब दोनों तरफ से केले का तना बंध गया तो गाय को नदी के पानी में उतार दिया जाता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या गाय को तैरने की ट्रेनिंग दी जा रही है? जी नहीं, ये गाय की तस्करी का बेहद अनोखा और असम के धुबरी जिले के झबसबारी इलाके में लोकप्रिय तरीका है। पश्चिम बंगाल से गाय लेकर आता है गाड़ी से, ट्रक से, के यहाँ नमाता है। नमा के यह कलजानी नदी पे यह गाय को बांधकर और केले के जो पेड़ है, पेड़ से बांधकर अमानवीय तरह से वो नदी में बहा देता है। ये कालचीनी नदी है जो असम के झापरबाड़ी को बांग्लादेश के कुरीग्राम से जोड़ती है। गाय के सौदागरों की वजह से 500 मीटर चौड़ी ये नदी गाय तस्करी का जल मार्ग बन गई है। तस्करी का तरीका ऐसा कि BSF क्या किसी को भी शक न हो।
यहाँ पर स्मगलिंग करते हैं नॉर्मली, ये जो बड़े फेरी बोट होते हैं तो बीएसएफ पेट्रोलिंग करते रहते हैं, लेकिन 100% तो कवर करना मुश्किल है। गायों को भेजने के काम में कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है, जिसे सिर्फ लिखने वाले और नदी के उस पार के खरीदार ही जानते हैं। गायों पर उस शख्स के नाम का पहला अक्षर लिखा जाता है जो बांग्लादेश में इन्हें खरीद रहा है। केले के तने से बंधी होने की वजह से गायें आसानी से तैरते हुए बांग्लादेश की सीमा में दाखिल हो जाती हैं और कोड वर्ड देखकर कारोबारी अपना अपना हिस्सा छांट लेते हैं। इस कारोबार से स्थानीय लोग परिचित हैं, लेकिन उनकी शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग बहुत बार प्रशासन से हम लोग बातचीत की, फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। धुबरी से अजय मोरे के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त आई है, रामनाथ कोविंद का समर्थन करेगी शिवसेना। राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन जुटाने में बीजेपी को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। शिवसेना ने कोविंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आज शिवसेना की बैठक हुई। कल शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कोविंद के नाम पर इशारों में आपत्ति की थी।